तो आज हम लोग टॉपिक करेंगे मल्टीपल चार्जेस का। मल्टीपल चार्जेस का हो या सिस्टम का हो या सुपर पोजिशन। ओके, तो आपके पास दो चैप्टर दिए हुए हैं। यू हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड यू हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड यानी कि ये जो चैप्टर का ऑलरेडी यू नो द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू डोंट नो द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो आपको ये चैप्टर आता है ना, अगर चैप्टर आपको है बेसिक, यू हैव क्लियर द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, देन ओनली यू कैन स्टार्ट दिस लेक्चर, अदरवाइज यू डोंट स्टार्ट इट। ओके, तो आपको क्या है, मल्टीपल चार्जेस लाइक सी इन दिस टू चैप्टर्स आपको तीन मेन फॉर्मूले गिवन होते हैं। वन इज फोर्स, वन इज that is electrostatic potential, that is potential energy, और you can say work, और you can say पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फिर इसके बाद यू हैव गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज। एक सिस्टम में पूरा वोल्टेज पोटेंशियल कितना है, इट इज़ पोटेंशियल। तो फोर्स के लिए वॉट यू हैव फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर फॉर फोर्स। फॉर वर्क यू हैव के क्यू वन बाई क्यू टू अपॉन आर, ओके, अपॉन आर। एंड द वोल्टेज के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। ओके, तो अब ये तीनों में डिफरेंस देखो। फॉर फोर्स इज योर वेक्टर क्वांटिटी, force is your vector quantity, work and voltage is your scalar quantity in a system multiple charges का ये मतलब होता है कि आपको दो से ज़्यादा चार्जेस दिए हुए हैं। सी इफ़ यू आर गिवन टू चार्जेस तो दो ही एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएगा। तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इफ़ यू आर गिवन टू चार्जेस, अगर मोर देन टू है, इफ़ मोर देन टू है, मोर देन टू चार्जेस, सो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। सो फाइंड नेट फोर्स बाय डायरेक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना, फाइंड नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। कैसे करते हैं, आई टेल यू। तो यहाँ पर जो Q1 Q2 है, इफ Q1 इज गिवन इन नेगेटिव और Q2 इज गिवन नेगेटिव, ऑलवेज टेक इन पॉजिटिव, ऑलवेज टेक इन पॉजिटिव में ही लेना है, चाहे वो नेगेटिव में गिवन हो। आपको किस में लेना है, पॉजिटिव में ही लेना है। बट इफ़ यू हैव मल्टीपल चार्जेस मोर देन टू, तो आपको वो दूसरा वाला जो दो फोर्स अलग अलग निकलेगा उससे आपको प्लस और माइनस वहाँ पर करना है बाय यूजिंग डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन डिसाइड प्लस और माइनस। डायरेक्शन तो डिसाइड करना है कि आपको प्लस में लेना है फोर्स या माइनस में लेना है, और रिजल्टेंट फोर्स अभी इसको आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो, अगर एक सिस्टम में यू आर गिवन मोर देन टू चार्जेस, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि टोटल उस सिस्टम में फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। इफ़ यू आर गिवन ओनली टू चार्जेस तो आप ये डायरेक्ट यू कैन पुट दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। इफ़ यू आर गिवन ओनली टू चार्ज, इफ़ देयर इज मोर देन टू चार्जेस, इफ देर आर मोर देन टू चार्ज, फिर एक अलग सिस्टम तैयार हो जाएगा, बिकॉज एवरी वन गिविंग टू एवरी वन पोटेंशियल टू ईच अदर। ओके, सेम लाइक इन दिस, इफ यू आर गिवन थ्री चार्जेस, जैसे आपको तीन चार्जेस ऐसे दिया हुआ है, Q1 Q2 Q3। अभी देखो सी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फोर्स इन दोनों के बीच में, इट इज फोर्स 1 and 3, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3। यहाँ पर देखो फोर्स बिटवीन 2 and 3, इन दोनों के बीच में अलग फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में अलग फोर्स लग रहा है। तो ना हो अगर तीन चार्जेस आ गए तो अब आपके पास क्या हो रहा है, टोटल तीन फोर्स अलग अलग लग रहा है, फोर्स 1 3 2 3 एंड 1 2। ओके, सभी एक दूसरे पर खींच रहे हैं, सभी एक दूसरे क्या कह रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे दिया होगा, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा, फाइंड फोर्स on particular
पॉइंट। यही क्वेश्चन आपको ये आपको मस्ट बी गिवन, इट मस्ट फॉलो, इट मस्ट फॉलो। मतलब आपको फोर्स जब पूछा जाएगा तो डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ही पूछा जाएगा। लाइक फाइंड फोर्स ऑन दिस पॉइंट, लाइक दिस, फाइंड फोर्स ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ फोर्स फाइंड करो, और फाइंड फोर्स ऑन दिस पॉइंट, ऐसा आपको पूछा जाएगा। ऐसा पूछा जाएगा। सी फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ठीक है, Q1 Q2 Q3, एक कोई एक माइनस में लेना है क्या, तो माइनस में ले लो, नो प्रॉब्लम, ले लिया माइनस में। नाउ आपको क्या पूछा जा रहा है, फाइंड फोर्स ऑन Q1, क्या पूछा जा रहा है इस सिस्टम में, फाइंड फोर्स ऑन Q1, ये ज़रूर दिया होगा, ये ज़रूर दिया होगा। तो फाइंड फोर्स ऑन Q1, Q1 में कितना फोर्स लग रहा है, तो आपको क्या करना है, टेक योर पेन, कीप इट हेयर, नाउ मेक एरो डायग्राम, कीप इट हेयर, मेक एरो डायग्राम। क्या बनाएंगे, एरो डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे एरो डायग्राम बनाएंगे, देखो अगर इस तरह ट्राइंगल में दिया होगा, अब एरो डायग्राम कैसे बना, यहाँ पर दिस इज योर प्लस एंड दिस इज योर माइनस। For on Q1, what Q2 is giving, it is pulling or pushing. This Q2 on this point, because we are asked find force on Q1. So put pen here on this Q1. This Q2 and Q3. First find for Q2. It is pulling or pushing. This Q2 pulling the Q1 or pushing the Q1. It means there is फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन, अट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज ये वन इज इन माइनस एंड वन इज इन प्लस। तो डेफिनेटली दिस Q2 इज पुलिंग Q1, दिस Q2 इज पुलिंग Q, बिकॉज देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको यहाँ पे नहीं चेक करना है, आपको कहाँ पे पूछा गया है, आपको कहाँ पूछा गया है, Q1 में पूछा गया, आपको कहाँ पूछा गया, ऑन Q1। तो मेक एरो ऑन Q1, सी ऐसा करके एरो बन जाएगा, बिकॉज दिस Q2 इज पुलिंग Q1 बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वन इज प्लस वन इज इन माइनस। सो इफ योर बेसिक्स आर डन देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट क्लियर योर बेसिक्स, पहले चैप्टर पूरा कर लो, फिर उसके बाद ये आपको करना है। इज इट क्लियर, एरो बना, ठीक है। नाउ दिस Q3 इज ऑल्सो गिविंग सम फोर्स टू Q1, ओके। जितने भी Q बैठे हैं सब में एरो डायग्राम बनाना है, सब में क्या बनाना है, एरो डायग्राम बनाना है। सी दिस Q3 इज पुलिंग Q1 और पुशिंग Q1, पुशिंग बिकॉज बोथ आर सेम साइन, इन पॉजिटिव इट रिपल, देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना। ये रिपल, ये इसको फेंक रहा है, दिस Q3 is throwing, go away, it's like go away, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है, and there is repulsive force, there is repulsive force। तो ये एरो ऐसे देखो, ये इसको फेंक रहा है ना, ऐसे फेंक रहा है, ऐसे ऐसे, ये ऑलवेज एरो जो होगी वो इस पॉइंट से ही स्टार्ट होगी। वाई दिस पॉइंट ओनली सर, बिकॉज ऑफ वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन Q1। तो ऐसे करके एरो आया, देखो सी लाइक दिस, ये got it? So you got these two arrow, because of this two Q you got these two arrow. Now हम लोग को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस, देखो यहाँ पर हो गया F1 1, टेक लाइक F1 या ले लो, और 2 की वजह से 1 पर 2 1, ओके 2 1, एंड दिस इज नो, दिस इज 1 3 ना, 3 1, ओके। ये एरो किसका है, 3 की वजह से 1 पर जो था, ड्यू टू Q3 ऑन Q1, और ये वाला जो एरो था किसकी वजह से था, Q2 की वजह से, फोर्स ड्यू टू 2 ऑन Q1। इज इट क्लियर? सो यू गॉट दिस टू फोर्सेस, you got these two forces, find one force separate, find this force separate, both force find
सेपरेटली एंड देन विल मेक ए रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू फोर्स. क्या रिलेशनशिप होगा? आई टेल यू दैट, आई टेल यू. ओके, तो चलो फोर्स निकाल लेते हैं हम लोग. फोर्स ड्यू टू 3 on 1, anything you can write 1 3 or 3 1, whatever the symbol, this is just symbols. Okay, तो K Q1 Q1 and Q3 ना, Q3 ओके अपॉन R स्क्वायर, जो भी R रहेगा यहाँ पर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस. जस्ट इमेजिन डिस्टेंस आर सेम. अभी क्या मान लो, डिस्टेंस सेम है फिलहाल के लिए, या अलग अलग चीज़ अलग अलग मान लो, R2 R1 R3. ओके, डिस्टेंस आर जस्ट सेपरेट है. ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है? 1 3 ना, 1 3 के बीच में डिस्टेंस क्या? R1 है. R1 इज इट क्लियर? ये आपने फाइंड कर लिया. ओके, तो ये फोर्स 3 1 है. सेकेंड फोर्स फाइंड करना है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2. तो फोर्स 2 और 1 के बीच में K Q1 Q3. अवॉइड साइन, प्लस माइनस साइन नहीं लगाना है. प्लस और माइनस साइन, हाँ सॉरी 2, ठीक है ना. सो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2, राइट. तो आपको क्या करना है, R स्क्वायर और इसका R क्या है? R2 है. दिस इज योर R2. इट्स डिफरेंट R, डिफरेंट डिस्टेंस इज डिफरेंट समथिंग. ओके, आपने ये दोनों फाइंड कर लिया. हाँ सर फाइंड कर लिया. अब क्या करना है? अब हमें नेट फोर्स निकालना है. हमें क्या निकालना है? नेट फोर्स. तो नेट फोर्स के लिए 1 इज एरो दिस साइड, 1 इज एरो दिस साइड. तो ये क्यू किधर जाएगा? इधर जाएगा कि इधर जाएगा? वेयर इट विल गो? दिस Q1 ये इसको खींच रहा है, ये Q3 इसको भगा रहा है, तो ये किधर जाएगा? ये एरो डायग्राम क्या कह रहा है? दिस Q1 वॉन्ट्स टू गो दिस साइड, दिस Q1 वॉन्ट्स टू गो दिस साइड. फाइनली ये कहाँ जाएगा? वेयर इट विल गो? द हेयर और हेयर. पेंसिल लाओ, किधर जाएगा ये? गिव मी पेंसिल, पेंसिल. Why up? Because this also pulling. This Q2 is also pulling Q1. Why it will go up only? Why it will go up only? This Q2 has some power, some force, and it is pulling Q1. तो ना तो ये इधर जाएगा ना तो ये इधर जाएगा, इन दोनों के बीच में किधर भी जा सकता है. तो 1 एरो आएगी ये. दिस इज योर F रिजल्टेंट और F नेट, वॉट एवर यू कैन से. ओके, यहाँ पे जाएगा ना, हियर, इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं, इधर कहीं आएगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब इसके बीच में क्या होता है? इनके टोटल बीच में एक एंगल बनाना होता है. एक एंगल है ना दोनों के बीच में, दैट एंगल इज थीटा. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड, बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस, यू हैव टू फाइंड F रिजल्टेंट और F नेट. और यू हैव दैट वन फॉर्मूला टू फाइंड F नेट. इट इज लाइक दिस. F, see, this is 1F, this is 1F. तो इसको F को क्या मान लें? A B मान लें. तो एक काम करते हैं, अगर हमें 1 पे ही निकालना है ना, हमें 1 पे निकालना है, इसको कुछ एक वो दे दो नाम. चलो ऐसे दे दो, सिंबल सेम देना, सेम दे दो. ठीक है. F दिस, ये वाले F का स्क्वायर, ये फोर्स का स्क्वायर, प्लस ये वाले फोर्स का स्क्वायर, प्लस 2 पहले वाले फोर्स, फिर दूसरा वाला फोर्स कॉस थीटा. दिस इज योर रिजल्टेंट. ये फोर्स है. यह पेंसिल से जो मैंने बनाया है, व्हाट आई मार्क विथ पेंसिल, F नेट. दिस इज योर F नेट. दिस फोर्स का स्क्वायर प्लस दिस फोर्स. अब चाहे ए बी कुछ भी सिंबल दे दो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है. ठीक है ना. ये जो फोर्स का जो भी आंसर आएगा, इसका स्क्वायर, इसका जो भी आंसर आएगा, इसका प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा. व्हाट इज कॉस थीटा? वॉट एवर that must be given. Cos theta must be given. Is it clear? अब cos theta में अगर if it is, just imagine if it is cos theta के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर cos theta 90 डिग्री है, क्या है cos 90 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0. जब 0 आंसर आ जाएगा इसका, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, ये सिर्फ रहेगा. ओके,
कॉस 0 डिग्री है तो 1 ही रहेगा, कॉस थीटा इज कॉस 0 डिग्री, दैट इज़ 1 रहेगा, सिर्फ ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये काम करेगा। कॉस 180 है, जस्ट अपोजिट है। अब अपोजिट के लिए आपको ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट, आई टेल यू, इफ इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट तो एक प्लस कर दो एक माइनस कर दो, दैट्स इट। अगर दो एरो अपोजिट हो रहे हैं, आई टेल यू, ठीक है। इतना तो समझा ना आपको, हाउ टू फाइंड नेट फोर्स इन ए सिस्टम। तो अगर आपको ऐसा 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं, अब वो ट्रायंगल शेप भी हो सकता है, 4 चार्जेस हैं, मस्ट बी स्क्वायर भी हो सकता है, एनीथिंग कुड बी देयर, ठीक है ना। तो देखो एग्जांपल के तौर पे, सी फॉर एग्जांपल यू आर गिवन 4 चार्जेस इन ए स्क्वायर डिस्टेंस, ये ऐसे गिवन है क्यू एंड ऑल आर क्यू, ऑल आर सेम चार्जेस, जस्ट इमेजिन ऑल आर सेम चार्जेस, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। ओके, वन यू कैन टेक माइनस, एनी वन यू कैन टेक माइनस, जस्ट टू मेक मोर, यू नो, प्रोड्यूस मोर वैराइटीज क्वेश्चन, इट इज़ देयर नाउ। अब इस पर ज़रूर आपको डेफिनेटली इट मस्ट बी गिवन where you have to find force, on which point you have to find force, there must be given on q1 q2 q4 whatever. For example, it is given like find force net on q4, on q4. So what do you have to do, take your pen, now start making arrow from here, because it is asking find net force on q4. My writing is really very bad. Okay, q4 ये रखा। now check all relationship. okay, this is your plus, this is your plus, this is your plus, this is your minus. okay, यहाँ से चेक करें, फर्स्ट 1 by 1 करेंगे चेक, take any one. this q1 is pulling q4 or pushing q4. there is attraction of force of attraction or force of repulsion, force of repulsion, both are positive, हाँ both are positive, repulsion। तो ये this q1 is throwing this q4, तो एरो कैसा रहेगा इसका, हाँ, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बनाओ। ओके, जस्ट इमेजिन लाइक दिस पॉइंट इज दिस, ओके, तो ये एरो ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ये q1 का एरो था, ठीक है ना, इस पर ये पॉइंट है, दिस इज योर q4, ओके ओके। और नाउ अब इसका देख लो, इसके बीच में क्या है, देयर इज अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, सो दिस q3 इज थ्रोविंग दिस और अट्रैक्टिंग q4, थ्रोविंग आउटसाइड ना, एरो ऐसा आएगा ना, इसको फेंक रहे हैं ना, ऐसा ये यहाँ पर आ गए, ये बना दिया, क्लियर है, बराबर ना। अभी देखो इस साइड नहीं, क्या, इस साइड को नहीं डाल सकता, किस साइड, यहाँ मैंने एक थोड़ा सा इधर, ताकि कंफ्यूज ना हो इधर आप, दिस इज सेम पॉइंट हियर, नहीं सर, वो उस साइड फेंक रहा है ना, ये पूछ रही है कि इस साइड नहीं फेंक सकते, बिकॉज देयर रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर, वो उसको फेंकेगा, दूर जाएगा, बोलेगा दूर, इसको ये q4 को दूर भगाएगा। हाँ सर, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं भगा सकते, इस साइड कहाँ पर है, q4 कहाँ है, वेयर इज q4, q4 इज हेयर, q4 इज हेयर, q4 यहाँ थोड़ी ना कि उसको उधर भगाएगा, उधर बोले तो q4 यहाँ पर, तो वो तो अट्रैक्ट करने लगेगा ना फिर तो, अगर आप ऐसा ले जाओगे, इट विल लाइक अट्रैक्शन, अपने पास बुला रहा है, या अपने पास बुला ले, अपने से दूर भगाएगा, अपने दूर भगाएगा तो एरो कैसे बनेगा, कॉमन सेंस, ऐसे तो बनेगा एरो, इट विल, इसका जो किक आएगा तो ऐसे तो भगाएगा ना, ऐसे करके। तो एरो कहाँ से बनाना है, इधर से नहीं बनाने का, किस पर पूछ रहा है वहाँ से बनाना है, दैट इज द मेन थिंग। एरो कहाँ से बनाना है, जिस पर पूछ रहा है, यहाँ। अब यहाँ से इमेजिन करो q3 इसको ऐसे लात मार रहा है, ऐसे करके भागो, तो भागने के लिए ऐसे ही तो आएगा एरो, ऐसे ही तो आएगा, गॉट इट ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। नाउ सी, ये हो गया q3 वाला काम हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पर q3 वाला काम हो गया, ये भी हो गया काम, 2 आ गए। अब ये भी तो है, ये भी तो कुछ इसको
ये कर रहा होगा, ये भी तो कुछ इसको देगा ना, अट्रैक्शन या रिपल्सन वॉट एवर, एक चार्ज रह गया ना अभी। ओके, तो दिस Q2 इज व्हाट इज द बिहेवियर बिटवीन दिस टू चार्जेस, इट इज अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ये क्या कर रहा है, Q2 इसको ऐसे बुला रहा है, आओ कम टू माई साइड, इट्स लाइक दैट, ऐसे बुला रहा है। तो ये देखो ये ऐसे आ गया, ये है कहानी इसकी। यू गॉट इट। अब देखो दिस इज योर Q2। अब ये क्या, अब ये किधर जाएगा, इट विल गो दिस साइड, इट विल गो दिस साइड, इट विल गो दिस साइड, वेयर इट विल गो, पॉइंट इज वहाँ छोड़ किधर भी जाएगा, मतलब हाँ हाँ इधर इधर इधर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टेक एनी टू एरो, टेक एनी टू एरो, तो भी 2 एरो ले लो, चाहे आप ये ले लो चाहे आप ये ले लो। पहले इन दोनों के बीच में क्या लेंगे, विल फाइंड नेट फोर्स, विल फाइंड नेट फोर्स। ना तो ये इधर जा रहा होगा ना तो ये इधर जा रहा होगा, इन दोनों की वजह से इधर कहीं आ रहा होगा एरो, राइट। तो एक नेट, 2 नेट, विल फाइंड 2 नेट फोर्स। पेंसिल लो, सी एक यहाँ पर ऐसे करके एरो आ गया Q3 और Q1 की वजह से। हमने एक नेट फोर्स निकाल लिया। नेट फोर्स कैसे निकालोगे, फोर्स नेट, सेम फॉर्मूला दिस, इन दोनों की वजह से। मान लो कि ये इसका एक फोर्स अलग हो गया, ये Q4 और Q3 के बीच में, ठीक है ना, 3 और 4 का रिलेशन आ रहा है ना, 4 है ना ये पॉइंट क्या है, दिस इज योर Q4 बराबर। एक ही हो गया प्लस एक हो गया आपका 1 और 4 बराबर, प्लस 2F 34F 14 cos थीटा। इज इट क्लियर, ये निकाल लिया। इसके बाद आफ्टर दिस नाउ इन दोनों का हम लोग ये करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों का बीच का ये देखेंगे। इफ देयर एग्जैक्टली अपोजिट, तो यहाँ का एक फोर्स अलग निकाल लो, फोर्स 2 और 4 के बीच में बराबर। ये फोर्स कहाँ लग रहा है, 2 और 4 की वजह से हो रहा है ना उधर, इसका फोर्स। अब इन दोनों के बीच में आपको ये करना है, फाइंड करना है नेट फोर्स, फाइनली नेट इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच देयर इज सम एंगल, अगर कोई कॉस थीटा है तो अगेन ये फॉर्मूला लगाएंगे, एफ नेट एफ स्क्वायर, देखो ये वाला 3-1 और किसके बीच, 2-4 के बीच में ना, 3-1 2-4 प्लस 2 3-1 2-4 cos थीटा। दिस इज योर फाइनल नेट फोर्स, फाइनल नेट फोर्स। इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको देता नहीं है, डबल 2 बार नेट फोर्स निकालो, बट दिस इज योर कॉन्सेप्ट। 3 वाला देगा, 1-2 ट्रायंगल वाला देगा मोस्टली। कौन सा देगा, ट्रायंगल वाला। ये समझ में आया ना, नेट फोर्स कैसे निकालना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा दिया रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं, लाइक यहाँ पे गिवन है -Q1, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे, Q2 प्लस, ओके। इस तरह क्वेश्चन आपको देगा, ये बहुत इजी होता है। इसमें नेट फोर्स मतलब इसमें सेम लाइन पर, ऑन सेम लाइन है ना, सेम लाइन पर डायरेक्ट आपके क्या अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन मालूम पड़ जाते हैं। अभी आपको फाइंड करना है, फाइंड एफ नेट ऑन, चलो Q3 ले लें, Q1 ले लें, चलो ऑन Q1, ओके, ऑन Q1। सो अभी नीचे एक एरो डायग्राम बनाएंगे, Q1 पे लिया पॉइंट, ओके, यहाँ से एरो डायग्राम बनाना है। ये Q2 क्या कर रहा होगा, इसको अट्रैक्ट और रिपल्सिव, देयर इज रिपल्सिव और अट्रैक्शन। तो ये एरो इधर ही तो आएगा, उसको एक खींच रहा है ना Q2, एरो ऐसे आया, यस। फिर ये वाला Q3 what Q3 is doing with Q1, attraction or repulsion. Again this Q3 is also pulling this Q1, okay, so like this. So there is force, this 3 and 1 and this 1 and 2, ये force आ गया। And what you can see, there is exactly opposite direction, exactly opposite. So now it is very easy, if there is on same line, on
सेम लाइन है तो इट बिकम वेरी इजी टू फाइंड एफ नेट, सिंपली जस्ट F31 माइनस F12 और F12 माइनस F3, वॉट एवर एनीथिंग यू कैन डू, just do minus. Why minus? Because the two forces are in opposite direction, are in opposite direction, so you have to do minus. अगर सेम डायरेक्शन होता तो आपको क्या करना पड़ता, प्लस में दो फोर्स, क्योंकि ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको फेंक भी रहा है, ये समझो कि ये वाला क्या होता, माइनस होता. अभी इसका एक केस बना रहे, चलो अभी समझा ना, बिकॉज देयर इज अपोजिट डायरेक्शन, देन यू हैव टू डू माइनस बिटवीन टू फोर्सेस. जो भी बड़ा वाला रहेगा उसको पहले रख देना, तो पॉजिटिव में एफ नेट आ जाएगा. ठीक है ना, अगर सेम लाइन है. बट अगर ऐसा रहा या ट्राइंगल में रहा तो आपको पूरा ये एंगल लगाना पड़ेगा. ठीक है ना, सी अगर ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है. नाउ फाइंड फोर्स ऑन Q1, एफ नेट ऑन Q1, ऐसे पूछा गया है. तो हम क्या करेंगे, एरो डायग्राम फॉलो अप करेंगे, एरो डायग्राम लेंगे फॉलो अप. ये लिया, यहाँ पॉइंट बनाए. व्हाट Q2 इज डूइंग विथ Q1, इट इज़ अट्रैक्टिंग, ऐसे खींच रहा है ना, तो ऐसे एरो आ जाएगा. ठीक है. व्हाट Q3 इज डूइंग विथ दिस Q1, रिपल्सिव, तो इसको फेंक रहा है, ऐसे वापस ऐसे एरो आ जाएगा. सी है ना, मतलब इस पॉइंट से ही एरो लेंगे, ऐसे करके एरो आ जाएगा. बिकॉज ऑलवेज टेक एरोज फ्रॉम द पॉइंट. तो ये एरो देखो सेम डायरेक्शन आ गया, कैसे डायरेक्शन आ गया, सेम डायरेक्शन, राइट. इज इट क्लियर. तो नाउ इफ द चार्जेस आर केप्ट ऑन सेम लाइन, तो इट इज वेरी इजी, जस्ट फाइंड एफ नेट. सो हाउ टू फाइंड एफ नेट, डू F13 प्लस F21, force between these two charges, force between वही सेम लाइक K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q1 एंड 2 अपॉन R स्क्वायर. जो अगर जो कॉमन रहेगा वो कॉमन लेके वो निकाल सकते. फॉर एग्जाम्पल ऑल क्यूज आर कॉमन, ऑल क्यूज आर सेम, तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं कि बोथ क्यूज टेक इट कॉमन, 1 R स्क्वायर प्लस, अब समझो R अलग अलग है, फॉर एग्जांपल R1 है R2 है, तो आपको R अलग अलग रखना पड़ेगा अंदर. ओके, ऐसे कर सकते हैं. अगर R कॉमन होता, R बाहर निकाल लेते, Q अंदर रखते, सभी कुछ कॉमन होता, R भी सेम है, Q1 भी सेम है, Q3 भी सेम है, डू मल्टीप्लाई बाई 2. वाई टू डू प्लस, इट इज 1 3 1 3 1 3 बिटवीन फोर्सेस बिटवीन 1 3 1 2 फोर्सेस बिटवीन 1 2. इफ दे सी, अगर Q सेम है तो ये तो मैं जनरल, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, दिस इज योर, आई जस्ट गिवन यू वन केस. इन केस Q1 is equal to Q2, so you can do this. If Q1, Q3 and Q2 are same, Q1, 3 and 2 all are same, all three Q's are same, so you can take both Q outside, and if in case these are same, so you can do this, take it common. क्लियर. ठीक है, तो ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन का. ये तो पूरा स्क्वायर बना दिया, दो एफ नेट निकालना पड़ेगा, इनकी वजह से एक एरो ये, फिर ये एरो का आपस में मुकाबला कराओ. अगर एग्जैक्ट अपोजिट होता है, अगर ये एग्जैक्ट, अब तो आपको ये करने जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, F31 माइनस F24. इफ इट इज नॉट एग्जैक्ट अपोजिट, नॉट ऑन सेम लाइन, तो आपको कुछ एंगल दिया होगा. समझा. इसी में ट्राइंगल वाला देखो, इसे ट्राइंगल है इक्विलेटरल, ये कुछ इस तरीके से ए जो डिस्टेंस माइनस क्यू एंड माइनस क्यू. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल आर इन माइनस,
Q1, Q2, Q3. Now you have to find फोर्स ऑन Q2. कहाँ फाइंड करना है? Q2 पर फाइंड करना है फोर्स ऑन Q2. ये ज़रूरी है, इसको माइनस साइन ठीक है. अब देखो ये Q2 पर इसकी वजह देखो, वॉट दिस Q1 इज, चलो इसको प्लस ले लो. वॉट दिस Q1 इज डूइंग टू Q2? It is repulsive, so arrow will come like this, right? Like this. ये, ठीक है ना? And what Q3 is doing to Q1? Attracting or repulsive? Attracting. Attracting means ये ऐसे खींच रहा है, ये. So there is one theta, one force between 1 and 2. This for 1 and 3. Find 1, 2 separate. Find 1, 3 separate by using the formula, and what will be the resultant force? You can use this formula. Is it clear? तो ये तरीके से ऑन ये ज़रूर रहेगा. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है ना? ठीक है. अब देखो what we are talking about, we are talking about multiple charges या सिस्टम और सुपरपोजिशन. So we have two chapters, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है. तो ये तो हो गया इसका. अब इसी पर इन दिस फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसी पर आता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये भी समझ लो, ठीक है. ये तो समझ गया ना, फोर्स, यू गॉट इट, फोर्स, ठीक है. तो वन फार्मूला, एक और फार्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करना है. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो पहले ही चैप्टर का मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ही मैं बता रहा हूँ. इसी टॉपिक को मैं अभी यहाँ पे दोनों में आ रहा हूँ मैं, अभी रुको बेटा. इसी को अभी फोर्स वाला सिस्टम हो गया ना पूरा. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नाउ अगेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू कॉन्सेप्ट. वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस या पॉइंट चार्ज. दूसरा है ड्यू टू, बोलो जल्दी, चैप्टर हो चुका है, डाइपोल. ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना? क्लियर है? सो अभी देखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. बता रहे अभी इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा है. ड्यू टू पॉइंट चार्ज. अब ड्यू टू पॉइंट चार्ज में क्या होता है, लाइक 1 Q इज गिवन हियर एंड 1 Q इज गिवन हियर, राइट. आपको डेफिनेटली ड्यू टू पॉइंट चार्ज डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पर्टिकुलर पॉइंट, ऑन पर्टिकुलर पॉइंट. जिस तरीके से फोर्स का पूछा जा रहा है, जिस तरह फोर्स का, फाइंड फोर्स ऑन पर्टिकुलर पॉइंट, फाइंड फोर्स ऑन पर्टिकुलर पॉइंट. सेम लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही रहेगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना. अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो जल्दी. के, क्या बात कर रहे हो भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको फॉर्मूले बिल्कुल पक्के करके आने हैं. देखो के इट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. देखो अब सर यहाँ तो दो चार्ज हैं, क्यू, विच क्यू वी शुड टेक इन इलेक्ट्रिक फील्ड? ओनली 1 क्यू यू हैव टू टेक, ओनली. अच्छा हाँ, फोर्स में मैंने बता दिया था ना आपको, फोर्स में आपको कई बार मैंने बताया था कि ऑलवेज टेक ऑल क्यू इन पॉजिटिव, रिमेंबर. हाँ, ऑलवेज और टेक ऑल क्यू इन, हाँ ये याद रखना, ठीक है ना. चाहे मैं माइनस में दिया कि पॉजिटिव ही लेना है आप, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना. तो ठीक है. अब यही तो इसीलिए मैंने ऊपर लिखा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा ऑन पर्टिकुलर पॉइंट. जैसे पूछा गया आपको फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q2, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. समझो
कहाँ फाइंड करना है? Q2 पर। तो हम क्या लेंगे? Q1 लेंगे। Q2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना मीन किसकी वजह से? डेफिनेटली Q1 की वजह से, डेफिनेटली Q1 की वजह से। इसका Q2 की वजह से Q2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा बिल्कुल, क्योंकि वो पॉइंट बन जाएगा ना वहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे रहेगा ना पूरा, ऐसे 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 पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा फिर। तो अगर Q2 पर पूछा गया है तो ये ज़रूर होगा कि ड्यू टू Q1, ऐसा ज़रूर होगा, ड्यू टू Q1। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, जिसकी वजह से, दैट क्यू यू हैव टू कीप हियर। तो ये बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, छोटी छोटी चीज़ें, इट क्रिएट कंफ्यूजन। सो फाइंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q2, लेकिन सर किसकी वजह से? Q2 पर, Q2 के सर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है हमें किसके ऊपर पता करना है? Q2 के सर के ऊपर। Q2 है या कोई भी एक पॉइंट दे दिया गया, यहाँ पता करो, यहाँ पता, कहीं पता करो, समझो Q2 दे दिया, Q2 के ऊपर पता करो। तो Q2 का तो अपना इफेक्ट रहेगा ही नहीं ऑन Q2, तो Q2 पता, लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू Q1। तो दैट Q1 विल कीप, ये Q1 ड्यू टू वाला यहाँ रखेंगे। दिस इज, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। इज इट क्लियर? तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फॉर फोर्स ये ज़रूर दिया होता है कि वेयर यू वांट टू फाइंड, वेयर यू वांट टू फाइंड फोर्स, और वेयर ड्यू टू विच पॉइंट, विच चार्जेस यू आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ पर फाइंड करना है वो कंसीडर नहीं करना है, जिसकी वजह से फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 को सर के ऊपर है, किसके सर के ऊपर है? Q2 के सर, Q2 पर पता करना है, मतलब Q2 के सर के ऊपर पता करना है। तो Q1 होगा, Q कुछ तो कई सारे Qs होंगे, अगर एक ही है तो ठीक है, डायरेक्ट पता कर ले। अगर मल्टीपल है, अगर क्या है, मल्टीपल है, तब आपको वो एरोस देखना पड़ेगा, सेम लाइक फोर्स के वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना? तो आपको इस पर भी सेम लाइक फोर्स, तो मुझे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ 3 सिस्टम बनाए थे, मुझे एक और एक्चुअली सिस्टम बनाना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। मुझे एक और सिस्टम बनाना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी, जिस तरह फोर्स है ना, फोर्स का भाई है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स का ये ऐसे मैंने कर दिया है, ठीक है। इसका मैं अलग से लूँगा, इसका मैं अलग से लूँगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये काफ़ी है ना बोलना। तो ई नेट, क्या बोलेंगे? ई नेट, जिस तरह फोर्स नेट है, ई नेट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वाह, कितना मज़ा आ जाएगी इसको भी डील करने में। क्यों मज़ा आने वाली है? क्यों मज़ा आने वाली है? क्योंकि वी जस्ट नाउ हम लोग ने फोर्स वाला कॉन्सेप्ट समझा है, एंड फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी एंड ई नेट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी। द वे हाउ वी डील फोर्स, exactly same way you have to deal with electric field, exactly the same way, same arrow diagram you have to make. Always take Q in positive in electric field. So E is equal to K Q upon R square. यहाँ पे 2 Q है, here you have to take 2 Q, here you have to take only 1 Q, because this is a force and this is electric field. And same way you have to find E net resultant, ओके। इन अपोजिट डायरेक्शन माइनस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर थीटा एंगल कुछ आ रहा है, 180 के अलावा कुछ एंगल आ रहा है, तो आपको ये एंगल करना है, क्लियर है। 90 डिग्री है तो ये कुछ करना ही नहीं है आपको। इफ देयर इज 90 डिग्री बिटवीन 2 एरोज, देयर इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सेम वे, तो आपको ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये क्यू ऑलवेज टेक इन पॉजिटिव, ऑलवेज टेक इन पॉजिटिव। खेल खत्म हो गया। सी, जैसे 2 ई हैं, आपको E1 दिया हुआ है, 1 Q इज हेयर एंड 1 Q2 इज हेयर, एंड आपको यहाँ पॉइंट P है, कुछ भी हो सकता है, Q3 भी हो सकता है, और P पॉइंट कन्फ्यूज करने के लिए आपको यहाँ Q3 दे देगा। अब पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड E नेट ऑन P। अगर यहाँ दे देता Q3
तो Q3 कुछ नहीं है, छोड़ दो Q3, ऑन P है वो, दैट इज जस्ट ए पॉइंट। आपको ये 2 की वजह से ही इस पर निकालना है। अगर यहाँ Q3 होता, कुछ आपको कुछ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर पूछा जाता है उसको कंसीडर ही नहीं करते इन ई, क्योंकि यहाँ पर तो 2 Q हैं, फोर्स में तो कंसीडर करना पड़ेगा दूसरे वाले Q को भी, फोर्स को तो कंसीडर करना है ना। फोर्स जैसे आपको पूछा गया था, फोर्स ऑन, ये पूछा Q1 पूछा गया था ना, Q1, तो आपने यहाँ पे Q1 लेना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लेना, क्योंकि ओनली एक ही Q ही यूज़ होता है, एक ही चार्ज लेना होता है। तो ऑन जिस पर होता है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको वही लेना है। यू गॉट इट ना। तो आपको कौन सा Q लेना है? 1 इज आपको लेना है इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मतलब Q1 की वजह से, राइट। फॉर्मूला क्या लिखा? K Q1 बाई आर स्क्वायर, व्हाट इज आर हेयर, जो भी रहेगा आर, या आर है, ठीक है ना। और ये एक आर लेना है, R1 R2, ठीक है। एक ये निकाल लिया आपने, देन E2 निकालोगे आप, K Q2, 2 की वजह से यहाँ पर आपको देखना है, करेक्ट, Q2 बाई R1 R2। अब इन दोनों के बीच में आपको एरो डायग्राम बनाना है भाई। अब देखो यहाँ पे एरो डायग्राम कैसे काम करेगा। ये क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव है। वो ये क्या है? ये भी क्या है? पॉजिटिव है। इन पॉजिटिव देयर इज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर पॉजिटिव चार्ज देयर इज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा होता है एरो इलेक्ट्रिक फील्ड का? इट इज आउटवर्ड। ये देखो पॉजिटिव है ना, देखो ये माइनस में, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखो, ये यहाँ नहीं, देखो प्लस क्यू है मतलब आउटवर्ड है, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, माइनस होता है इनवर्ड होता है, तो ये आउटवर्ड, तो ये पॉइंट में ए ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो, करेक्ट, बराबर ना। ये आउटवर्ड है ना क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी क्या है? आउटवर्ड, आउटवर्ड ए ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, आया ना। ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच में क्या है? सम थीटा है, सम एंगल इज गिवन। तो अब इन दो में अगर ई नेट निकालोगे आप लोग, सेम लाइक फोर्स, एग्जैक्टली सेम लाइक फोर्स, आप ई नेट निकालो, ई नेट या ई रिजल्टेंट सेम लाइक, अब क्या करोगे? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, खेल खत्म, पैसा खत्म। अगर ये वाला नेगेटिव होता, इनकेस ये नेगेटिव होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे इनवर्ड आ रही होती, तब ऐसे ऐसे बन रहा होता ये, यानी इसके और इसके बीच में ऐसे आ जाता है एंगल। आर यू गेटिंग इट? समझा ना। तो पहले तो ये समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव मतलब आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज होता है तो इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। तो यू हैव टू मेक एरो डायग्राम। एरो डायग्राम कहाँ पर बनाना है? वेयर टू चेक ऑन पी पॉइंट, बस यहाँ से एरो डायग्राम बनाओ। ये आउटवर्ड दे रहा है ए, ये भी आउटवर्ड दे रहा है ये बन गया ई नेट, दिस इज योर ई नेट। तो सेम लाइक अब इसी में क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, अगर सिर्फ ये होता, पॉइंट पी यहाँ पर होता, यहाँ पे होता माइनस क्यू, यहाँ पे होता प्लस क्यू, समझो ऑन पी पॉइंट चेक करना होता, तो यहाँ पे फिर अंडर रूट ये सब रिजल्टेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको डायरेक्ट माइनस प्लस वाले कॉन्सेप्ट से कर देते हैं। दिस Q1 एंड दिस Q2, यहाँ पे एरो क्या बनेगा? Q1 में इनवर्ड हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है? इन माइनस Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड और आउटवर्ड? इनवर्ड। तो एरो कैसे बनेगा? ऐसे ही आ रहा होगा ना, ऐसे करके इनवर्ड, बराबर ना, पी से ऐसे जा रहा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनवर्ड। और ये बताओ Q2 पर इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है? आउटवर्ड के लिए ऐसे ऐसे एरो आ रहा होगा ना, ऐसे आउटवर्ड ऐसे हुआ ना। ओफो, इनवर्ड आउटवर्ड ही नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। देखो अगर प्लस क्यू है तो आउटवर्ड ऐसे, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। अगर माइनस है तो इनवर्ड 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 इनवर्ड, करेक्ट। देखो ये क्या था? माइनस था, माइनस में इनवर्ड ऐसे ही होगा ना, ऐसे 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 ऐसे, तो पी के ऊपर से ऐसे एरो आ रही होगी, ऑन अबाउट पी एरो मस्ट बी कमिंग फ्रॉम दिस लाइक दिस, दिस इज पॉइंट चार्ज ऑन सेम लाइन, लिख दो ऑन सेम लाइन। अगर सेम लाइन है तो वेरी इजी, देयर इज नो कॉस थीटा वाली झंझट नहीं रहेगी आपको इसकी, नो नीड टू डू दिस।
इफ इट इज ऑन सेम लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आउटवर्ड के क्या हो रहा है, प्लस है ना, ये प्लस क्यू, इट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अब पी के ऊपर देखो क्या हो रहा है, एक एरो ये, एक एरो ये, तो ऑन पी यू हैव टू एरो ऑन सेम डायरेक्शन, ऑन सेम लाइन तो सेम डायरेक्शन में क्या होगा, ई नेट कैसे निकालोगे, माइनस ओह E1 प्लस E2 बिकॉज इट हैज सेम डायरेक्शन। एग्जैक्टली फोर्स में भी यही करना है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों क्या है, भाई भाई हैं, सेम एरो डायग्राम से करना है। सिंगल निकालना हुआ तो जस्ट ऐसे निकाल लो, जैसे एक क्यू है, कहीं पॉइंट पी है, इसके ऊपर से डायरेक्ट डाल दो, बट देयर आर मोर देन वन, इसमें ई में मोर देन वन और क्यू में मोर देन टू अगर रहा तो सिस्टम चार्ज बन जाएगा, देयर विल बी ए सिस्टम चार्ज। इन फोर देयर आर मोर देन टू, इन ई नेट देयर इज मोर देन वन, तो सिस्टम चार्ज बन जाएगा। दोनों तो भाई 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 हैं, ये दोनों भाई भाई हमने कर दिया, समझ में आ गया। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन होता तो माइनस हो जाता, अगर दोनों सेम साइन होते अपोजिट माइनस हो जाता, तो क्या जीरो हो जाता, इफ देयर इज अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाता, एक दूसरे को माइनस, तो क्या जीरो आंसर आता, माइनस हो जाता ना, E1 माइनस E2 हो जाता, इधर एक एरो इधर, एक एरो इधर आ रहा होता, इफ बोथ आर सेम, इधर से प्लस है, ये भी प्लस है, ये आउटवर्ड हुआ, ये भी आउटवर्ड हुआ, तो इसके ऊपर एरो क्या बनेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन बन जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना होता है, माइनस माइनस, तो क्या फिर आंसर जीरो आ जाएगा, माइनस करने पर क्या आ जाएगा, माइनस का वैल्यू है हाँ, तो जीरो नहीं आएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर सेम रहा तो भाई, अगर डिस्टेंस भी सेम रहा, अगर क्यू भी सेम रहा तो जीरो आ जाएगा। इफ क्यू इज सेम एंड डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, फैक्टर्स क्या है, डिस्टेंस एंड क्यू है ना, के बोथ इन बोथ के इज सेम फॉर बोथ एरो, इफ क्यू इज सेम आर इज सेम, तो E1 माइनस E2 दैट बिकम जीरो। इफ इट इज नॉट सेम, दिस क्यू इज डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड दिस, जैसे ये 3Q है, ये 5Q है, तो कुछ और वैल्यू रहेगा, जो आपको माइनस करके निकालना पड़ेगा। तो प्लस कब करना है, इफ सेम एरो, माइनस कब करना है, इफ अपोजिट, अगर सेम सेम ये रहा चार्जेस, इफ चार्जेस आर सेम तो अपोजिट एरो आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का बता रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी चल रही थी हमारे पास, सिस्टम चार्ज की। देखो अगर रहा प्लस क्यू, यहाँ पे रहा प्लस क्यू, नाउ यू हैव टू चेक ऑन सेम लाइन पी, पॉइंट पी, सेम लाइन ऑन सेम लाइन, ये प्लस क्यू में आउटवर्ड दे रहा होगा, ये आउटवर्ड आया, देखो ये आया, पी के ऊपर चेक कर रहे हैं, ये भी आउटवर्ड दे रहा होगा, ये आया, अपोजिट डायरेक्शन। सो व्हाट विल बी योर ई नेट, इट इज E1 माइनस E2, जो भी है फॉर्मूला आपको लगा के। यू गॉट इट, द होल स्टोरी, पूरी स्टोरी समझ में आई। सो ये दोनों भाई 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 थे, इसको हमने बहुत प्यार से डील किया, कैसा करना है, क्या कहानी है इसकी। उसके बाद क्वेश्चन घुमा के आएगा कुछ भी, बट कॉन्सेप्ट इज दैट, ये यही कॉन्सेप्ट है आपका, तो वो आपको समझ में आएगा फिर क्या करना है एग्जैक्टली। इसके बाद ये दो चीज़ें रह गई हैं, अब ये नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा, लेकिन इसका कंपेयर कर करके ही बताऊंगा मैं कि यहाँ पे हम ये दो भाई भाई में क्या कर रहे थे और इसमें क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर में एरो देखा जाता है, एरो डायग्राम बनाया जाता है, इसमें एरो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के, चलो तो इसका क्वेश्चन पहले अप्लाई करो, उसके बाद आप ये करना।